की सबसे बड़ी खबर की। शीतकालीन सत्र में विपक्ष के तेवरों से मोदी सरकार घबराई हुई दिख रही है और यही कारण है कि वो बार बार यू टर्न ले रही है। पहले चंडीगढ़ को लेकर, फिर एसआईआर पर और अब एक और मामले में मोदी सरकार ने अपना ही फैसला पलट दिया। तो कैसे बैकफुट पर दिख रही है मोदी सरकार, देखिए रिपोर्ट। विपक्ष के सामने एक बार फिर मोदी सरकार को सरेंडर करना पड़ा है। शीतकालीन सत्र में सरकार बार बार विपक्ष के सामने झुकती दिखाई दे रही है। एसआईआर पर चर्चा से भागने की कोशिश कामयाब नहीं रही। विपक्ष के दबाव में मोदी सरकार इस पर चर्चा को तैयार हो चुकी है। चंडीगढ़ के अधिकार को लेकर जो बिल लाने की तैयारी थी, उससे अपने पैर पीछे खींच लिए हैं और अब संचार साथी ऐप को लेकर भी सरकार को अपना आदेश वापस लेना पड़ा है। दूरसंचार विभाग डीओटी ने सरकारी संचार साथी ऐप को अनिवार्य रूप से प्रीलोड करने का दिया अपना आदेश वापस ले लिया है। इससे पहले सरकार की तरफ से कहा गया था कि स्मार्टफोन कंपनियों को हर फोन में संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल करना होगा। इसके अलावा पुराने फोन्स में भी सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए ऐप इंस्टॉल करने का निर्देश दिया गया है। इस आदेश में कहा गया था कि ऐप को ना तो डिसेबल किया जा सकेगा और डिलीट किया जा सकेगा। सरकार के इस फैसले का विपक्ष विरोध कर रहा था। इसे आम लोगों की जासूसी करार दिया जा रहा था। इसकी तुलना पेगासस सॉफ्टवेयर से होने लगी थी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि संचार साथी के जरिए पूरे देश को एक जासूसी तंत्र में बदला जा रहा है। सरकार हर स्मार्टफोन और सेलफोन यूजर्स के लोकेशन को ट्रैक कर सकती है। सरकार अब आपकी सारी बातचीत सुन सकती है। आपने क्या खरीदा ये पता होगा। फोटो का एक्सेस भी सरकार को होगा। अगर किसी विदेशी हैकर, विदेशी एजेंसी ने संचार साथी ऐप को हैक कर लिया तो सबका डेटा लीक हो जाएगा। और ये किस कानून के तहत किया जा रहा है। इसके साथ ही दुनिया के दो सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी iOS और एंड्रॉइड के निर्माता एप्पल और गूगल प्राइवेसी और सिस्टम सिक्योरिटी के चलते सरकारी आदेश को मानने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सरकार को यू टर्न लेना पड़ा। वैसे सत्र के 2 दिन तक एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सदस्य प्रदर्शन कर रहे थे, तो तीसरे दिन श्रम कानूनों के विरोध में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन हुआ। विपक्षी सांसद संसद के मकर द्वार के निकट एकत्र हुए और इन कानूनों और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर मजदूर विरोधी कानून वापस लो के नारे लगाए। संचार साथी ऐप पर सरकार ने बार बार यू टर्न लिया और आखिर में विपक्ष के आगे घुटने टेक ही दिए। तो एक और मुद्दे पर वो फंसती दिखाई दे रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जाति जनगणना को लेकर सवाल किया और जो जवाब मिला उससे मोदी सरकार बुरी तरह से फंसती दिख रही है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने संसद में जाति जनगणना को लेकर सवाल किया था और जो जवाब सरकार ने दिया है उसे कांग्रेस नेता ने देश के साथ विश्वासघात बताया है। राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जातिगत जनगणना के सवालों पर संसद से मिले जवाब की कॉपी शेयर करते हुए लिखा, संसद में मैंने सरकार से जाति जनगणना पर सवाल पूछा। उनका जवाब चौंकाने वाला है। न ठोस रूपरेखा, न समयबद्ध योजना, न संसद में चर्चा और न ही जनता से संवाद। दूसरे राज्यों की सफल जाति जनगणनाओं की रणनीति से सीखने की कोई इच्छा भी नहीं। मोदी सरकार की ये जाति जनगणना देश के बहुजनों के साथ खुला विश्वासघात है। जैसा आप जानते हैं कि जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से 3 सवाल पूछे थे। पहला सवाल हर 10 साल में होने वाली जनगणना की समय सीमा और तैयारी को लेकर था। दूसरा सवाल था कि क्या सरकार का जनगणना के सवालों का प्रारूप प्रकाशित करने और इन सवालों पर जनता या जनप्रतिनिधियों से इनपुट लेने का कोई प्रस्ताव है। उन्होंने तीसरा सवाल पूछा था कि क्या सरकार अलग अलग राज्यों में किए गए जाति सर्वेक्षण समेत पिछले अनुभवों पर विचार कर रही है और यदि हाँ तो उससे संबंधित ब्यौरा क्या है। राहुल गांधी के इन सवालों के जवाब में सरकार की तरफ से कहा गया कि आबादी की गणना फरवरी 2027 में की जाएगी, जिसकी संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 की मध्य रात्रि होगी। सिवाय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फ से ढके दुर्गम इलाकों को छोड़कर, जहां ये गणना सितंबर 2026 में की जाएगी, जिसकी संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 की मध्य रात्रि होगी। जनगणना का 150 वर्षों से अधिक का इतिहास है। अगली जनगणना के लिए पिछली जनगणनाओं से प्राप्त अनुभवों को ध्यान में रखा जाता है। प्रत्येक जनगणना से पहले संबंधित हितधारकों से भी सुझाव लिए जाते हैं। केंद्र सरकार के इन जवाबों पर कांग्रेस नेता का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राहुल गांधी के सवाल से सरकार परेशानी में घिरती दिख रही है तो उसके मंत्रियों के बयान भी परेशानी का कारण बनते दिख रहे हैं। मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री राजनाथ सिंह का एक और विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने दावा किया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अयोध्या में सरकार के पैसे से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे। राजनाथ के इस बयान पर विपक्ष ने उन्हें घेर लिया। तो क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। अयोध्या की बाबरी मस्जिद का जिक्र आते ही अक्सर सियासी गलियारों में विवाद छिड़ जाता है। इसी कड़ी में कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधते हुए कहा था, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा
खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल। रक्षा मंत्री के इस बयान के बाद सियासत में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष लगातार उन पर सवालों की बौछार कर रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने राजनाथ सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए एक्स पर लिखा कि अगर नेहरू जी ने लाखों लोगों के पूजनीय प्रतीक सोमनाथ के लिए भी सार्वजनिक धन लेने से इनकार कर दिया था, तो वे बाबरी मस्जिद पर करदाताओं का पैसा खर्च करने का प्रस्ताव क्यों रखेंगे। ये दावा बुनियादी तर्क और ऐतिहासिक रिकॉर्ड के सामने ध्वस्त हो जाता है। राजनाथ सिंह का बयान सिर्फ इतिहास के बारे में नहीं है, वो राजनीति के गुजरे हुए कल को फिर से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी की रणनीति हमारे फाउंडर्स को नीचा दिखाने की है, इसलिए वो मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। तो वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि राजनाथ सिंह कौन सी इतिहास की किताबें पढ़ते हैं। हम 2025 में हैं। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे और उन्होंने लंबे समय तक सेवा की। इस दौरान उन्होंने देश को उस समय दिशा और दृष्टि दी जब अंग्रेज अभी अभी गए थे, गरीबी व्यापक थी और देश के भविष्य के पाठ्यक्रम को परिभाषित किया जाना था। इतना ही नहीं, राजनाथ के बयान पर टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने इस्तीफे की मांग कर डाली। उन्होंने कहा, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के रूप में एक बहुत जिम्मेदार संवैधानिक पद पर है। वो इतने वरिष्ठ नेता हैं, ये उन्हें शोभा नहीं देता। उन्हें या तो अपनी बात के सबूत पेश करने चाहिए या फिर माफी मांगकर इस्तीफा दे देना चाहिए। ये शर्मनाक है। राजनाथ का बयान उन पर ही भारी पड़ता दिख रहा है तो एसआईआर का मुद्दा सरकार और चुनाव आयोग दोनों पर भारी पड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट में तो पहले से ही इस पर सुनवाई हो रही है, सरकार भी संसद में चर्चा को तैयार हो गई है, तो सड़क पर इसका विरोध रुक नहीं रहा है। ममता बनर्जी ने मालदा में एसआईआर के खिलाफ रैली की, तो क्या कहा ममता ने, देखिए रिपोर्ट। देश की राजनीति में एसआईआर एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। इसकी गूंज सड़क से लेकर संसद तक सुनाई दे रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मालदा के गाजोल में आयोजित एंटी एसआईआर रैली में चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में नो बीएलओ की जान गई, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बीएलओ जान दे रही है, बंगाल में 40 लोग मारे गए। एसआईआर को लेकर इतनी जल्दी क्या थी? चुनाव से पहले जल्दबाजी में कर दिया। लोगों को तुम्हारे लिए तकलीफ झेलनी पड़ रही है। सुना